नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपको बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छे रहना है। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 38। यह कार्यपत्रक 30 सितंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय की बहुत ही प्यारी कविता पढ़ने वाले हैं, कैदी और कोकिला। इसका भाग 4 पढ़ेंगे हम और भाग 1, 2, 3 पहले ही कार्यपत्रक में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की बहुत ही सुंदर कविता कैदी और कोकिला। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक कोयल भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनस्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। यानी कि जो कैदी हैं, जो वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको कैद करके कैदी बना के रखा गया है। और एक कोयल जब वहाँ पर आती है तो कोयल की जो भावनाएं हैं उसको कैदी ने अपने मन से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। यानी कि जो कोयल है, कोयल अपनी भावनाओं को तो व्यक्त नहीं कर सकती, तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो कवि महोदय हैं, उन्होंने कोयल की भावनाओं को अपनी तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया है। चलिए जान लेते हैं आज की प्यारी सी कविता। पढ़ते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। उन्होंने कहा, कोयल को कह रहे हैं वो कि तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कि पेड़ों की डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, यानी कि जो हमारे कवि महोदय हैं वो कहाँ हैं, जेल में बंद है, कोठरी में। तेरा नभ भर में संचार, नभ मीन्स होता है बादल, तो उन्होंने बोला कि तेरा आसमान में चारों तरफ घूमना है। मेरा 10 फुट का संसार, और कवि महोदय कह रहे हैं कि 10 फुट, एक कमरा 10 फुट का होता है, तो उन्होंने कहा मैं 10 फुट में ही मेरा पूरा संसार बसा हुआ है। तेरे गीत गावे वाह, रोना भी वे मुझे गुना। उन्होंने कहा तू जब गाती है तो तेरे गीत की सब वाह वाह करते हैं, यानी तारीफ करते हैं, रोना भी मुझे गवा। और यहाँ पे मैं अगर रोता भी हूँ तो रोना भी गुनाह है, क्योंकि वहां पे कैदियों को बहुत ज्यादा पनिश किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा कई तरह की उनको परेशान किया जा रहा है। उनको खाना नहीं दिया जाता है, उनको हमेशा चिल्लाया जाता है, उन पर गालियां दी जाती है, उनको बेड़ियों में बांध के रखा जाता है, उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता है, ना उन्हें जीने दिया जाता है ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। इसलिए वो कहते हैं मेरा भी उन्होंने कहा मेरा भी रोना भी मुझे गुनाह, यानी कि मुझे यहाँ पे रोना भी मना है। देख विषमता तेरी मेरी, मतलब तुझ में और मुझ में, विषमता मतलब कितना डिफरेंस है, कितना अलग जीवन है। बजा रही तिस पर रणभेरी, उन्होंने कहा इस पर भी तू यहाँ पे आके रणभेरी बजा रही है, यानी कि संग्राम का हमारे अंदर जो है वो मतलब एक ऐसी भावना उत्पन्न कर रही है कि हमें विरोध करना चाहिए इसका। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं, उन्होंने बोला इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आवस कितने भर दूं। कोकिल बोलो तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है वो अपनी मन की गहराइयों से कोकिल से, यानी कोयल से बात करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, कहीं भी विचरण कर सकती है, अपने मन चाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी एक जेल में अंधकार भरी 10 फुट की चार दीवारी में है, चार दीवारी मतलब कमरे में है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहां अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने की कोई सुनता नहीं, मतलब वहां अगर कोई कैदी दुखी है, रो रहा है, तो उसका रोना भी कोई नहीं सुनता है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। यानी कि जो कैदी है वो कहना चाहता है कि तुम तो आजाद हो, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तुम क्यों आजादी का गीत गा रही हो। आजादी का गीत तो हमें गाना चाहिए क्योंकि समस्या में हम हैं, लेकिन तुम भी रहस्यमयी तरीके से आजादी के गीत गा रही हो, इसका क्या कारण है।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण को झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूं। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो बात कर रहे हैं उस कोयल से और कहना चाहते हैं कि मेरे जैसे कि तुम रहस्यमयी तरीके से गीत गान कर रही हो, स्वतंत्रता के लिए संग्राम के लिए तुम गान कर रही हो और तुम ये कहना चाहती हो कि हमें स्वतंत्रता के लिए तैयार रहना है, हमें विद्रोह करना है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं आगे क्या करूं। मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उनके अंदर भी ये जोश आए और वो भी देश के लिए आगे सामने आए, वो भी देश के लिए अपने आप को तैयार करें, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं और क्या करूं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही प्यारी कविता। इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। आज का दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत गावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। ठीक है, बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। और आज का अंतिम प्रश्न है, आपके अनुसार कवि देश की आजादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोच कर लिखिए। तो ये हैं आज के हमारे सभी प्रश्न और अब हम सॉल्व करेंगे इनके उत्तर। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आंसर्स। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, जहां चाहे वहां विचरण कर सकती है, जबकि कवि 10 फुट की एक कोठरी में बंद है और अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां हैं, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहना चाहते हैं कि कोयल की गान पर सभी लोग वाह वाह करते हैं, जबकि कवि स्वयं जेल में कैद है और वहाँ उनका रोना भी कोई नहीं देखता। इसलिए कवि और कोयल की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, परंतु फिर भी कोयल विजय गीत गा रही है। तो बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। तो इसका उत्तर है, मोहन के व्रत पर प्राणों का आवस किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है, जिसमें कवि कह रहे हैं कि गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में वे किस प्रकार स्वयं को समर्पित कर दें। तो ये है हमारा आज का उत्तर नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए ऐसी कविताओं की रचना कर सकता है जिसके माध्यम से वह लोगों को देश के लिए समर्पित होने की भावना को जागृत कर सके। अपनी कृतियों के माध्यम से कवि लोगों के अंदर जोश तथा देशभक्ति की भावना को जगा सकते हैं। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। यदि आपको पसंद आते हैं तो जल्दी से वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। सभी बच्चे खुश रहिए, मस्त रहिए।